हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम उमेश कुमार। स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम लोग जो आपका बीएससी फोर्थ सेमेस्टर का पहला पेपर है, डिफरेंशियल इक्वेशन। कौन सा स्टूडेंट? डिफरेंशियल इक्वेशन का जो पेपर है, पेपर फर्स्ट, मैं बात कर रहा हूँ बीएससी फोर्थ सेमेस्टर की। मैं आपसे बात कर रहा हूँ बच्चों, बीएससी फोर्थ सेमेस्टर के जो लास्ट ईयर में अब आपकी परीक्षा जो है वो लिखित हो चुकी है बच्चों। अब इन लिखित परीक्षाओं के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, बीएससी फोर्थ सेमेस्टर का जो मैथ फर्स्ट है, कौन स्टूडेंट? मैथ फर्स्ट, इसकी मैं यूनिट वाइज आपको वीडियोस प्रोवाइड करूँगा। ठीक है? तो स्टूडेंट इस वीडियो में मैं आपको पूरी यूनिट के मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा। स्टूडेंट्स इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए। स्टूडेंट हालांकि मैं क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, पहले तो आपको पूरी उसकी मैथोलॉजी समझाऊंगा। ठीक है स्टूडेंट? अब एक बात ध्यानपूर्वक सुन लीजिए कि यूनिट फर्स्ट में जो है आपका वो क्या क्या है इस वक्त। ठीक है ना स्टूडेंट? देखिए, तो यूनिट फर्स्ट में है आपका सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोएफिशिएंट। ठीक है? तो इसमें जो यूनिट में है चार टॉपिक है आपके। कितने टॉपिक है? चार टॉपिक। तो चारों टॉपिक की मैं आपको पहले थ्योरी समझाऊंगा और हर एक के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो कराऊंगा। तो इस तरीके से आपका ये यूनिट कवर हो जाएगा। ठीक है ना स्टूडेंट? तो आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने स्टूडेंट्स के साथ, जैसे यहाँ पे अपने जो भी हों फ्रेंड्स वगैरह, उनके साथ आप शेयर करें। तो देखिए स्टूडेंट, तो पहला जो टॉपिक है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है डिफरेंशियल इक्वेशन का, सेकेंड ऑर्डर का। वो टॉपिक है आपका यूज ऑफ नोन सॉल्यूशन, यूज ऑफ नोन सॉल्यूशन, ठीक है, टू फाइंड अनदर सॉल्यूशन। इस टॉपिक को हम समझेंगे। ठीक है? अब ये पहला टॉपिक है हमारा, इसमें हमें सॉल्यूशन दिया जाएगा तो दूसरा सॉल्यूशन हम लोग फाइंड करेंगे। तो हम सब जानते हैं सेकंड ऑर्डर की जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है वो इन जनरल आपकी क्या होती है? डी टू वाई ओवर डी एक्स टू प्लस पी डी वाई ओवर डी एक्स प्लस क्यू इंटू बाई इजकल्स टू आर टाइप की। ये हमारे पास सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन हुआ करेगी। हम लोग क्या करेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस में, अगर हमें कोई सॉल्यूशन पता है तो या दिया है तो हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग यू मान लिया करेंगे इसका कि बाई बराबर यू भी इसका सॉल्यूशन क्या है, इज द सॉल्यूशन। अगर हमें यू की वैल्यू गिवन है तो ठीक है, अगर नहीं गिवन है तो हम फाइंड कर सकते हैं। उसको बोला करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो उसके लिए कुछ केस हैं। अगर p प्लस क्यू एक्स, यानी कि p यहाँ से q यहाँ से अगर जीरो होगा तो उस केस में हम लोग u की जो वैल्यू रखेंगे, वो आपकी जो u की वैल्यू होगी वो रखेंगे हम लोग कितनी? x। कितनी स्टूडेंट? x। अगर p प्लस क्यू या वन प्लस पी प्लस क्यू जीरो हो रहा होगा, उस केस में हम रखेंगे u की वैल्यू e की पावर x। अगर वन माइनस पी प्लस क्यू जीरो हो रहा होगा तो उस केस में हम रखा करेंगे u की वैल्यू e की पावर माइनस एक्स। ठीक है? उसके बाद आप देखिए, तो यहाँ से u मिल जाया करेगा आपको, फिर आपको निकालना है v। तो नाउ यह कह सकते हैं हम लोग ऑक्सिलरी इक्वेशन फॉर v निकालने के लिए क्या इक्वेशन रहा करेगी? वो ये रहा करेगी डी टू वी ओवर डी एक्स टू प्लस पी प्लस टू अपॉन यू डी यू अपॉन डी एक्स इंटू पी, यानी कि ये हो गया डी, और डी वी अपॉन डी एक्स इज टू आर अपॉन यू। ये आपकी इक्वेशन रहा करेगी। इस इक्वेशन की हेल्प से आप लोग v निकाल लिया करेंगे। तो आप लोग y बराबर यू वी में इसका सॉल्यूशन रख दिया करेंगे, तो आपका टोटल सॉल्यूशन मिल जाया करेगा। ठीक है स्टूडेंट? आई होप आप समझ पा रहे होंगे। अगर आपको u गिवन है तो ठीक है, अगर नहीं गिवन है तो आप इन तीन कंडीशन से, या एक और कंडीशन और होती है, मेनली आपकी तीन कंडीशन यही होती हैं। इन कंडीशन अगर आपसे देख सकते हैं, अगर आपको u मिल जाता है तो इस वाली इक्वेशन से, किस वाली इक्वेशन से स्टूडेंट? इस वाली इक्वेशन से आप v फाइंड करके आप अपना क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट? तो मैं आपको अब इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने जा रहा हूँ।
तो ध्यानपूर्वक देखिएगा कि वो क्वेश्चंस किस प्रकार से आपके सॉल्व होंगे, ठीक है। देखिए, तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ले रहा हूँ मैं, आपके मॉडल पेपर से ले रहा हूँ। ये क्वेश्चन आपका 2014 और 2016 और 2018 इन तीनों साल में पूछा गया है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, एक्स डी टू बाई ओवर डी एक्स टू माइनस टू एक्स माइनस वन डी वाई ओवर डी एक्स प्लस एक्स माइनस वन इंटू वाई इक्वल टू जीरो। तो इसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है, करेंगे। तो सबसे पहले आप x का डिवाइड दे लीजिए, तो ये इक्वेशन हो जाएगी आपकी डी टू बाई ओवर डी एक्स टू माइनस ये हो जाएगी टू माइनस वन अपॉन एक्स डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वन माइनस वन अपॉन एक्स इंटू बाई इक्वल टू जीरो। तो अगर यहाँ पर देख सकते हैं इस जगह पर जो p की वैल्यू है वो आपको क्या मिल रही है, माइनस के टू प्लस वन अपॉन एक्स मिल रही है, और जो q की वैल्यू है वो आपको मिल रही है माइनस के वन अपॉन एक्स इस टाइप की, और r की वैल्यू इस जगह मिल रही है आपको जीरो। तो यहाँ से एक बात क्लियर हो रही है क्या, कि अगर आप वन प्लस पी प्लस क्यू लेते हैं, यानी कि वन प्लस पी प्लस क्यू लेते हैं, तो उस केस में यहाँ पर जीरो हो रहा है। देखो पी की वैल्यू ये है और क्यू की वैल्यू है, इन दोनों को ऐड करोगे तो माइनस वन आएगा, यानी कि अगर ऐसा करोगे तो जीरो हो रहा है। तो यानी कि हम यहाँ से कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, यहाँ पर जो u की वैल्यू होगी वो e की पावर x हो जाएगी। क्यों बेटा, हमें पहले u कैलकुलेट करना है इस तरीके से। तो हम क्या कह देंगे, लेट y बराबर यू वी इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। आ रही है बात समझ में कि नहीं आ रही है? तो आप इसके बाद क्या किया करेंगे वो ध्यानपूर्वक समझिएगा। आपको u मिल गया, अब आपको चाहिए v। तो v के लिए मैंने आपको भी एक इक्वेशन लिखाई थी, कैसे निकालते हैं v, देखो नाउ फॉर v। तो v के लिए इक्वेशन मैंने क्या लिखाई थी आपको बताओ, v के लिए इक्वेशन मैंने लिखाई थी, देखो ये लिखाई थी क्या, डी टू वी ओवर डी एक्स टू प्लस पी प्लस टू अपॉन यू डी यू अपॉन डी एक्स इंटू डी वी अपॉन डी एक्स इजक्वल्स टू आर अपॉन यू। यही तो लिखाई थी मैंने। अब यहाँ पर पी और क्यू की वैल्यू रख दीजिए, आप लोग रखिए। तो ये क्या हो जाएगा, डी टू वी ओवर डी एक्स टू प्लस पी, जो पी की वैल्यू थी वो कितनी थी, ये थी माइनस के टू प्लस वन अपॉन एक्स प्लस टू अपॉन यू, यू की वैल्यू क्या थी, ई की पावर एक्स। अब डी यू अपॉन डी एक्स चाहिए, तो यू आपका ई की पावर एक्स है, जब उसका एक बार डेरिवेटिव करोगे तो वो भी तो ई की पावर एक्स ही रहेगा। क्या बच्चों, डी वी ओवर डी एक्स इजक्वल टू, जब आर की वैल्यू जीरो है तो पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा। देखो यहाँ पर आर की वैल्यू जीरो है कि नहीं है, और यहाँ पर यू की वैल्यू ये है, तो इसका मतलब क्या होगा कि डी यू अपॉन डी एक्स की वैल्यू है तो ई की पावर एक्स ही रहेगी बच्चों, ठीक है ना। तो इससे आपका ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा, डी टू वी ओवर डी एक्स टू प्लस ये हो जाएगा माइनस के टू प्लस वन अपॉन एक्स प्लस टू इंटू डी वी ओवर डी एक्स इसको टू जीरो। यहाँ से आपका टू से टू कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, डी टू बी ओवर डी एक्स टू प्लस वन अपॉन एक्स डी वी ओवर डी एक्स इजक्वल टू जीरो। अब इसको सॉल्व करके आप लोगों को वैल्यू निकालनी है किसकी, v की। तो मैं यहाँ पर लेट कर ले रहा हूँ, इसको सॉल्व करने के लिए क्या लेट कर ले रहा हूँ बच्चों, डी वी ओवर डी एक्स को मैं जेड लेट कर ले रहा हूँ। तो उसका मतलब क्या होगा कि डी टू वी ओवर डी एक्स टू की जो वैल्यू होगी वो डी जेड अपॉन डी एक्स हो जाएगी स्टूडेंट। ये सारा डेटा आप यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका डी जेड अपॉन डी एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इंटू जेड इक्वल टू जीरो। तो स्टूडेंट ये हो जाएगा। अब आप इसको सेपरेट कर सकते हैं, तो डी जेड अपॉन जेड इसकस टू माइनस के डी एक्स अपॉन एक्स, इसका आप इंटीग्रेट कर दीजिए। जब आप इसका इंटीग्रेट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, लॉग जेड इसकस टू माइनस के लॉग एक्स प्लस का लॉग सी, वन क्या दे सकते हैं, तो ये मिल जाएगा आपको जेड इजक्वल टू सी वन अपॉन एक्स, है ना। पर हमें चाहिए वी की वैल्यू, तो जेड की वैल्यू क्या थी, डी वी अपॉन डी एक्स, वो रख दीजिए। तो जेड की जगह क्या रख सकते हैं, डी वी अपॉन डी एक्स। तो इसका क्या हो जाएगा, सी वन अपॉन एक्स, इसका आप अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो सी वन अपॉन एक्स इंटू डी एक्स। जब आप इसका इंटीग्रेट करेंगे तो वी बराबर क्या मिलेगा, सी वन लॉग एक्स प्लस सी टू
ये आपको v की वैल्यू मिल गई। किसकी वैल्यू मिल गई? v की। बट आपका जो सॉल्यूशन था वो क्या था? y बराबर uv। अब u की वैल्यू क्या आई थी आपकी? e की पावर x। और v की वैल्यू क्या है? ये रही देखो। तो क्या है? c1 log x प्लस c2। तो ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन रहा। कितना इजी है स्टूडेंट, आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से आपने ये क्वेश्चन कर लिया। ठीक है ना स्टूडेंट। अब मैं आपको अगला क्वेश्चन करा रहा हूँ इसका। अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है कि x डी टू बाई ओवर टी एक्स टू माइनस टू एक्स प्लस वन इंटू डी वाई ओवर डी एक्स प्लस एक्स प्लस वन इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन ई की पावर टू एक्स। ये आपको क्वेश्चन दिया है। तो आप सबसे पहले इसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो किस प्रकार से करेंगे वो देखिए स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले आप एक्स का डिवाइड दे देंगे तो क्या हो जाएगा? डी टू बाई ओवर डी एक्स टू माइनस, तो ये हो जाएगा टू प्लस वन अपॉन एक्स डी वाई ओवर डी एक्स, है ना, प्लस वन प्लस वन ओवर एक्स इंटू वाई इजक्वस टू, ये कितना हो जाएगा? एक्स प्लस वन माइनस वन अपॉन एक्स ई की पावर टू एक्स। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो p की वैल्यू है वो क्या है? माइनस के टू माइनस के वन अपॉन एक्स। और जो q की वैल्यू है वो है आपकी वन अपॉन इतनी। और यहाँ पर जो r की वैल्यू है वो है आपकी x प्लस वन माइनस वन अपॉन एक्स ई की पावर टू एक्स। ठीक है ना स्टूडेंट। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक चीज़ देख सकते हैं यहाँ पर कि वन प्लस पी प्लस क्यू जीरो हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर u की वैल्यू क्या होगी? e की पावर x अगेन। तो लेट कर लेंगे यहाँ पर क्या कि y बराबर यू वी इज द सॉल्यूशन। क्यों स्टूडेंट? तो y बराबर यू वी सॉल्यूशन है। तो नाउ ऑक्सिलरी इक्वेशन फॉर v। तो v के लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगी बच्चे बताओ? डी टू वी ओवर डी एक्स टू प्लस पी प्लस टू अपॉन यू डी यू अपॉन डी एक्स इंटू डी वी अपॉन डी एक्स इजकस टू आर अपॉन यू। ये तो होगी। अब आप क्या करेंगे? p का और u का और r का वैल्यू रख देंगे यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा देखो, डी टू वी ओवर डी एक्स टू प्लस p की वैल्यू क्या थी? माइनस के टू माइनस के वन अपॉन एक्स। और फिर कितना था? प्लस टू अपॉन यू की वैल्यू कितनी है? ई की पावर एक्स। इसका डेरिवेटिव करोगे तो वी की पावर एक्स आएगा। डी वी अपॉन डी एक्स इजकल्स टू आर। आर कितना था देखो बच्चों, ये था एक्स प्लस वन माइनस वन अपॉन एक्स ई की पावर टू एक्स। और अपॉन में होगा इसका यू की वैल्यू ई की पावर एक्स। तो देखो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा? डी टू वी ओवर डी एक्स टू प्लस, ये माइनस टू से प्लस टू कैंसिल हो जाएगा। तो माइनस के वन अपॉन एक्स डी वी ओवर डी एक्स इजक्वल्स टू, इससे ये कैंसिल हो जाएगा एक बार। तो बचेगा कितना? एक्स प्लस वन माइनस वन अपॉन एक्स ई टू द पावर एक्स। यहाँ तक कोई डाउट? नो डाउट। अब इसको सॉल्व करना है, हमारा टारगेट ये है कि इसकी वैल्यू को सॉल्व करना। तो हम क्या कर लेंगे, जैसे अभी पीछे किया था हम लोगों ने, हम लोग यहाँ पर लेट कर लेंगे क्या? डी वी ओवर डी एक्स को कितना? जेड। तो यानी कि यहाँ से कह सकते हैं डी टू बी ओवर डी एक्स टू क्या मिलेगा आपको? बोलो बच्चों, डी जेड ओवर डी एक्स। ये वैल्यू यहाँ रख देंगे आप। तो क्या मिल जाएगा ये? डी जेड अपॉन डी एक्स माइनस वन अपॉन एक्स जेड इक्वल टू कितना? बोलो बच्चों, एक्स प्लस वन माइनस वन अपॉन एक्स इंटू ई की पावर एक्स। यही तो मिल जाएगा। जो क्या बनी है आपको, या कह सकते हैं विच इज व्हाट? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसका निकालेंगे हम लोग क्या? इंटीग्रेशन फैक्टर।
तो इंटीग्रेशन फैक्टर क्या होगा, ई की पावर इंटीग्रेशन माइनस के 1/x dx। जब इसको सॉल्व करोगे तो ई की पावर कितना, माइनस के लॉग एक्स, यानी कि ये हो जाएगा 1/x। तो आपका यहाँ से इंटीग्रेशन जो फैक्टर मिला वो आपको क्या मिला, कितना मिला, 1/x मिला। ठीक है ना स्टूडेंट। अब इसका टोटल सॉल्यूशन कितना होता था आप सब जानते ही हैं। क्या हो जाएगा कंप्लीट सॉल्यूशन, v इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर, है ना, फिर इंटीग्रेशन फैक्टर इंटू क्यू, ये वाला क्यू या Q1 कह सकते हैं इसको, इंटू डी एक्स प्लस सी वन। अब ये सारी वैल्यूज में पुट कर देंगे हम लोग। तो v तो है ये, इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर कितना आया, 1/x आया, इंटीग्रेशन क्यू, क्यू की वैल्यू क्या है ये रख दो, कितनी है, एक्स प्लस वन माइनस 1/x इंटू ई की पावर एक्स, और डिवाइड में क्या चल रहा है, एक्स इंटू डी एक्स प्लस सी। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो बच्चों, b अपॉन एक्स, इसको सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस 1/x माइनस 1/x स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज्ड ई की पावर एक्स डी एक्स प्लस सी वन। अंदर गुणा कर दीजिए इसका, तो e की पावर x dx हो जाएगा, प्लस इंटीग्रेशन e की पावर x अपॉन x इंटू डी एक्स हो जाएगा, माइनस e की पावर x अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स हो जाएगा। क्यों भाई, या तो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, e की पावर x का e की पावर x हो जाएगा, है ना। इसको फर्स्ट सेकेंड से कर दीजिए, तो मैं e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x होगा, इसको एज डे रखेंगे हम लोग, माइनस, अगर आप देखो इसको आप इंटीग्रेशन कैसे करना चाहेंगे बताइए, अगर आप इसका करेंगे तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा आपका, क्या बच्चों, अगर आप इसका इंटीग्रेशन करना चाहोगे, किसका, इसका, तो कितना मिलेगा आपको, सोचो, इस वाले टर्म का अगर आप इंटीग्रेशन करना चाहोगे तो क्या मिलेगा, प्लस के ई की पावर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर मिलेगा इंटू डी एक्स, है ना। अरे फर्स्ट सेकंड लगाओगे तो यही तो होगा, और माइनस से चली रहा है कितना, ई की पावर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस सी वन, इससे ये कट गया। देखो हुआ क्या है इस वाले केस में, कौन से वाले केस में, इस वाले केस में हमने फर्स्ट सेकंड मान लिया है, तो फर्स्ट एज रखा, फर्स्ट हमने माना है 1/x को, और सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फॉर्मूले में होता है, जब आप 1/x का डेरिवेटिव करोगे तो माइनस के 1/x स्क्वायर आएगा, इससे प्लस हो जाएगा, इससे कैंसिल आउट हो गया। तो यानी कि आपका जो b अपॉन एक्स था वो क्या मिला आपको बताओ, e की पावर x प्लस ई की पावर x अपॉन एक्स प्लस सी। आप अंदर x का गुणा कर सकते हैं, तो क्या मिलेगा आपको, ये e की पावर x इंटू एक्स प्लस ई की पावर x प्लस सी वन एक्स, यही तो मिलेगा। और वो दिक्कत यहाँ तक आपको। अब इसके बाद क्या करेंगे आप, ये आपको वैल्यू मिली है किसकी, एक सेकंड सॉरी बच्चों, यस ये जेड में मिलेगा बच्चों, आपको किसमें मिलेगा, जेड में, क्योंकि आपके पास लीनियर किस्म बनी है जेड में, तो इसलिए ये किस्म होनी चाहिए जेड के अंदर होनी चाहिए, किसके अंदर होनी चाहिए, जेड के अंदर, ठीक है। ये वैल्यू किसकी होगी, जेड की, क्योंकि लीनियर जेड में तो बना है। अब हम क्या करेंगे, जेड का मान रख देंगे, यहाँ पर रख दो बच्चों जेड का मान। तो जेड का मान क्या होगा बताओ जरा, डी वी अपॉन डी एक्स, क्या मिलेगा तो देखो, ई की पावर एक्स इंटू एक्स प्लस ई की पावर एक्स प्लस सी वन एक्स। अब डी एक्स का गुणा कर दीजिए, तो डी बराबर हो जाएगा ई की पावर एक्स इंटू एक्स प्लस ई की पावर एक्स प्लस सी वन एक्स इंटू डी एक्स। इसका कर दीजिए आप लोग इंटीग्रेशन, कर दीजिए, डी वी का कितना हो जाएगा वी, इसका कितना हो जाएगा ई की पावर एक्स इंटू एक्स माइनस ई की पावर एक्स, इसका ई की पावर एक्स हो जाएगा, इसका सी वन एक्स स्क्वायर अपॉन टू हो जाएगा, क्यों बच्चों, और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी टू हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो बी टू की वैल्यू क्या मिली, बी की वैल्यू ई की पावर एक्स इंटू एक्स प्लस सी वन एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस सी टू, ये मिल गई आपको वी की वैल्यू। अब आपको चाहिए क्या, बाई बराबर यू भी चाहिए था आपको, तो बाई बराबर यू भी में रख दो उसको आंसर। तो यू की वैल्यू कितनी थी, ई की पावर एक्स, और बी की वैल्यू कितनी, ये रही, रख दो, ई की पावर एक्स एक्स प्लस सी वन एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस सी टू, ये आपका आंसर हो गया। आई होप कि ये प्रॉब्लम आपको अच्छे से समझ में आई होगी। एक क्वेश्चन और देख लीजिए इसी टाइप का आप लोग।
ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस वीडियो में मैं आपको यही वाला मेथड समझा दे रहा हूँ पहले आपको, ठीक है, ये वीडियो बड़ी हो जाएगी। डी टू वाई ओवर डी एक्स टू माइनस कॉट एक्स डी वाई ओवर डी एक्स माइनस वन माइनस कॉट एक्स इंटू वाई इज टू ई की पावर एक्स साइन एक्स। ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आप इजीली देख सकते हैं, क्या देख पा रहे हैं इजीली बताइए बच्चों आप लोग। यहाँ पर जो p की वैल्यू है वो माइनस के कॉट एक्स है, और जो q की वैल्यू है वो आपकी है कितनी, माइनस वन प्लस कॉट एक्स, और जो r की वैल्यू है वो है आपकी e की पावर x साइन एक्स। ठीक है बच्चों, आ रही है बात समझ में कि नहीं आ रही है वाली बात। ठीक। अब आप यहाँ देख सकते हैं, हियर क्या देख सकते हैं कि वन प्लस पी प्लस क्यू करने पर अगेन जीरो हो रहा है। तो आप क्या करेंगे, u की वैल्यू क्या मान लेंगे, e की पावर x। सेम जो अभी मैंने कराया था उस तरीके से होना है पूरा प्रॉब्लम ये। तो हियर क्या लिख देंगे आप बताओ, या लेट कर लीजिए, y बराबर यू वी इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन प्रॉब्लम। तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा बताओ जरा, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, हम उसकी v की वैल्यू u की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से। तो इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगी बताओ, डी टू वी ओवर डी एक्स टू प्लस पी प्लस टू अपॉन यू डी यू अपॉन डी एक्स इंटू डी वी ओवर डी एक्स इज टू आर अपॉन यू। रख दो वैल्यू। तो डी टू वी ओवर डी एक्स टू प्लस पी की वैल्यू माइनस के कॉट एक्स, यू यू की वैल्यू बताओ, ई की पावर यू, इस ई की पावर एक्स सॉरी, इसका डेरिवेटिव ई की पावर एक्स डी वी ओवर डी एक्स ई की पावर एक्स साइन एक्स अपॉन ई की पावर एक्स। इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया। तो क्या बचा बच्चों बताओ, आपका बचा डी टू वी ओवर डी एक्स टू प्लस माइनस का कॉट एक्स और माइनस का टू, आई थिंक यही बचा, नो प्लस का टू, और डी वी अपॉन डी एक्स इज टू, इधर क्या बचा, ई की पावर एक्स। अब हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे क्या, कि वही जो करते आए थे अभी तक, डी वी अपॉन डी एक्स को हम लोग मान लेंगे क्या, बोलो, जेड। तो ये हो जाएगा डी टू वी ओवर डी एक्स टू को क्या मान लेंगे हम लोग, डी जेड ओवर डी एक्स, ये याद रख देंगे। तो ये हो जाएगा डी जेड ओवर डी एक्स प्लस माइनस के कॉट एक्स प्लस टू इंटू डी वी ओवर डी एक्स इजक्वस टू ई टू द पावर एक्स, यानी कि इसकी जेड मानी थी हम, जेड रख देंगे यहाँ पे। तो ये बन गई लीनियर, क्या बन गई, लीनियर। तो लीनियर के लिए क्या निकालना पड़ता है हमें, इंटीग्रेशन फैक्टर। तो ई की पावर इंटीग्रेशन माइनस के कॉट एक्स प्लस टू इंटू डी एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ई की पावर माइनस के लॉग साइन एक्स इंटू ई की पावर टू एक्स। तो इसको हम लिख सकते हैं कितना पूरा, देखें तो ई की पावर टू एक्स अपॉन कितना, साइन एक्स। क्या बच्चों, यही तो लिखेंगे इसको। अब इसका कंप्लीट सॉल्यूशन किस प्रकार से देखते हैं बच्चों बताओ जरा। इसका कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे जेड इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर, क्या भाई, और फिर कितना होता है क्यू वन इंटू वॉट, इंटीग्रेशन फैक्टर इंटू डी एक्स प्लस सी वन। तो जेड इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर बताओ कितना है हमारे पास, ई की पावर टू एक्स अपॉन साइन एक्स। इसका बताओ ई की पावर टू एक्स अपॉन साइन एक्स, इसकी वैल्यू कितनी है, सॉरी यहाँ पर साइन एक्स था ना, इसको जब हमने कैंसिल किया था तो साइन एक्स बचा था, सॉरी यहाँ साइन एक्स बचना चाहिए था।
इस जगह पर, है ना। तो इस जगह क्या आ जाएगा बच्चों, साइन एक्स आ जाएगा इंटू डी एक्स। इससे ये कैंसिल हो गया, क्या बचा, ये सी वन चल ही रहा है, ई की पावर टू एक्स इंटू डी एक्स प्लस सी वन। इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, ई की पावर टू एक्स अपॉन टू प्लस सी वन। तो जेड इंटू ई की पावर टू एक्स अपॉन साइन एक्स, यही तो आ जाएगा बच्चों। तो इसको जब सॉल्व करोगे आगे और, तो ई की पावर ये हो जाएगा आपका कितना, वन अपॉन टू साइन एक्स प्लस सी वन, ये हो जाएगा ई की पावर माइनस टू एक्स इंटू साइन एक्स, है ना। जेड का मान रख दीजिए, जेड का मान कितना है, डी वी अपॉन डी एक्स। अगले पेज में रख देता हूँ जेड का मान मैं आपको, तो कितना हो जाएगा बोलो, डी वी अपॉन डी एक्स इज टू कितना, वन बाई टू साइन एक्स प्लस ई की पावर माइनस के टू एक्स इंटू साइन एक्स, और यहाँ चल रहा है सी, अंदर कर दीजिए। तो डी वी बराबर वन बाई टू साइन एक्स इंटू डी एक्स प्लस सी वन ई की पावर माइनस टू एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स। कोई दिक्कत यहाँ तक, इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा v, इसका कितना हो जाएगा माइनस के कॉस एक्स अपॉन टू, इसका कितना हो जाएगा ई की पावर माइनस टू एक्स अपॉन टू का स्क्वायर फोर प्लस वन, अंदर क्या हो जाएगा माइनस के टू साइन एक्स और माइनस के कॉस एक्स, इसका इंटीग्रेशन और प्लस सी टू। अरे ये आपने पढ़ा होगा बच्चों, सुनो, ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स का इंटीग्रेशन ये होता है ई की पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ब्रैकेट में कितना होता है ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स, ये हमने लगा दिया। तो इस तरीके से आपको v की वैल्यू मिल गई। अब इसको किस में रख देंगे हम लोग, y बराबर यू वी, किस में रख देंगे, y बराबर यू वी में। u की वैल्यू कौन सी है हमारे पास, e की पावर एक्स, v की वैल्यू पूरी है ही है, तो वही हमारा कंप्लीट आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट, उम्मीद है कि ये क्वेश्चंस आपके समझ में आ रहे होंगे। अब मैं आपको बताता हूँ दूसरा मेथड, नॉर्मल फॉर्म। तो स्टूडेंट, मैं सोच रहा हूँ कि ये वीडियो उतनी ही रहे, आपके 3 क्वेश्चन इस वीडियो में हो गए, या फिर ऐसा करते हैं कि एक और मेथड इसमें ही समझा देते हैं हम लोग, चलो, क्योंकि दो दो मेथड कर देते हैं हम लोग, चलो। तो आप करना कुछ नहीं, इसमें यू और वी के रख देना, आंसर आ जाएगा आपका। अब अगला मेथड है आपका नॉर्मल मेथड। इसमें क्या होगा, सुनो ध्यान से। आपके पास कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दी जाएगी स्टेप की, डी टू बाई ओवर डी एक्स टू प्लस पी डी वाई ओवर डी एक्स प्लस, अभी मेरे हिसाब से आपको एक क्वेश्चन और करना चाहिए उसी मेथड का। यस, अभी मैं नहीं करा रहा, मैं इसका भी अलग एक वीडियो बना दूंगा। अभी एक क्वेश्चन और कर लीजिए, वो भी इंपॉर्टेंट है उस मेथड से क्वेश्चन। वो है क्या, देखिए। यस, दिस वन। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, एक दो बार एग्जाम में पूछा भी गया है। क्वेश्चन है कि साइन स्क्वायर डी टू बाई ओवर डी एक्स टू इजकस टू टू बाई। फिर कह रहा है ये क्वेश्चन कि गिवन दैट कि बाई इजकस टू कॉट एक्स इज अ सॉल्यूशन ऑफ इट, ये बोला है। जब कभी भी सवाल में आपको एक सॉल्यूशन दिया जाए, तो आपको u की वैल्यू फाइंड नहीं करनी है। जैसे कि देखो, इस वाले क्वेश्चन में कहीं u दिया था, नहीं, हमने फाइंड किया था। इस वाले क्वेश्चन में कहीं u दिया था, नहीं, हमने खुद फाइंड किया था। देखो, इस वाले क्वेश्चन में कहीं u दिया गया था, नहीं, हमने खुद फाइंड किया था। तो अब इस क्वेश्चन में हमें u गिवन है, देखो ये वाला कहाँ गया ये। तो हम क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन बहुत ईजी तरीके से कर सकते हैं। देखो,
क्या है सब। अब हम इसको सवाल को थोड़ा सॉल्व करते हैं और सॉल्व करने की कोशिश भी करते हैं कि हमारे पास यहाँ पर देख सकते हैं कि d2/ओवर dx2 और माइनस के कोसेक स्क्वायर और 2x/= 0। ये सवाल ये तो दिया है। इस क्वेश्चन में p की वैल्यू 0 है और जो q की वैल्यू है वो माइनस के 2 कोसेक स्क्वायर एक्स दे रखी है और r की वैल्यू आपको 0 दे रखी है। एंड इट इज़ आल्सो गिवन दैट, क्या गिवन है कि u की जो वैल्यू है वो हमें cot x दे रखी है। ठीक है, तो लेट कर लेंगे वही चीज़ जो करते आए थे कि y बराबर यू वी इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगी बच्चों, बोलो क्या होगी। d2b/dx2 प्लस p प्लस 2/u du/dx इंटू r अपॉन यू, सॉरी कितना होता था, इंटू dv/dx इंटू dv/dx इज इक्वल्स टू r अपॉन यू। तो आप p का और इसका मान रख दीजिए, आपको क्या मिलेगा आप देख लीजिए। d2v/dx2 प्लस p कितना था आपका, जरा देखो 0, प्लस 2/u, यू की वैल्यू क्या रखी है उन्होंने हमें, कॉट एक्स। और कॉट एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, माइनस के कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू du/dx, और r की वैल्यू 0 है तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा ये आपका 0। ठीक है स्टूडेंट, जब इसको और सॉल्व करेंगे तो d2b/dx2 माइनस का 2, इसको लिख लेंगे 1/, ये हो जाएगा cos x अपॉन इंटू साइन एक्स, और dv/dx इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग लेट कर लेंगे, क्या बोलो, dv/dx को z, यानी कि d2v/dx2 को मान लेंगे हम लोग कितना, dz/dx, ये यहाँ रख देंगे हम लोग। तो कितना हो जाएगा बताओ बच्चों, ये dz/dx माइनस के 2/cos x इंटू साइन एक्स इंटू जेड इक्वल टू 0। क्यों भाई, यही तो हो जाएगा। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो dz/z इक्वल टू कितना, 2 dx/sin x इंटू कॉस एक्स, यही तो हो जाएगा ये। अब इसका इंटीग्रेशन किस प्रकार से किया जाए बताओ बच्चों। अगर मैं इसमें cos x का मल्टीप्लाई कर दूँ, cos x का डिवाइड कर दूँ तो क्या बन जाएगा ये, dz/z, इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 sec स्क्वायर एक्स अपॉन साइन cos x या tan x। और इसको ऐसा भी तो लिख सकता हूँ, अगर मैं इसमें cos x का डिवाइड और cos x का मल्टीप्लाई करूँगा तो cos स्क्वायर x हो जाएगा, वो ऊपर बन जाएगा, और साइन अपॉन cos tan हो जाएगा इंटू डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन log z, इसका इंटीग्रेशन, देखो tan x को अगर मैंने t माना तो sec स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या होगा dt, यानी कि log tan x आ जाएगा इसका इंटीग्रेशन, और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट log c। तो z बराबर आपको मिला कितना, c1 tan स्क्वायर एक्स, है ना, सॉल्व करेंगे तो log m इंटू एन की प्रॉपर्टी से। बट z की वैल्यू क्या थी आपके पास, dv/dx, तो c1 tan स्क्वायर एक्स। तो अब आप क्या करेंगे, तो उसको लिख सकते हैं dv बराबर c1 tan स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब इसका कर दो इंटीग्रेशन, कितना हो जाएगा, dv कितना था, dv इंटीग्रेशन c1 बाहर कर लीजिए, tan स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स प्लस c2 ले लो इंटीग्रेशन कांस्टेंट, तो ये v हो जाएगा, ये c1 tan x हो जाएगा और माइनस c1 x हो जाएगा ये, और प्लस c2। तो ये वैल्यू मिलेगी आपको v की। तो आप क्या कर देंगे, इसको y बराबर u v में रख देंगे। तो u कितना था आपका इसमें, इस सवाल में u कितना निकल के आया था, u तो दिया है, सॉरी cot x दिया है हमें, तो u, तो cot x, और v की वैल्यू हमारे पास यही है tan x माइनस c1 x प्लस c2।
तो इस तरीके से ये आपका सवाल क्लियर हुआ। स्टूडेंट, इस वीडियो में मैंने आपको केवल एक ही मेथड समझाया है। अगली में जो और वीडियो होंगी उसमें और भी मेथड करा दूंगा। तो मैं इसका पार्ट वन पार्ट टू कर दूंगा, नहीं तो ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी और आप उसे देखोगे भी नहीं। ठीक है ना? तो मैं आपको पूरा ही कोर्स कराऊंगा, डोंट वरी। और आप इन वीडियोस को देखते रहिए आराम से। इतने ही इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके, इसी में से आपको आराम से मिल जाएंगे। ओके स्टूडेंट।